दोस्तों, ये पूरी दुनिया क्रिमिनल से भरी पड़ी है और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों मुजरिम किसी न किसी जुर्म की वजह से अपनी ज़िंदगी जेल्स में गुजार रहे हैं। लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ जेल्स में मौजूद इन कैदियों में से कई कैदी सलाखों के पीछे आके मज़ीद ख़तरनाक हो जाते हैं और वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे ही चंद ख़तरनाक तरीन कैदियों के मुतालिक बताऊँगा। फ्रेंड्स, नंबर 4 पे आता है वसीलिस पेलोकोस्तास। इस शख्स का ताल्लुक ग्रीस से है। इस पर मुख्तलिफ बैंक रॉबरीज़ में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। इसे ग्रीस का रॉबिन हुड भी कहा जाता है क्योंकि ये रॉबरीज़ और दूसरी तरह से लूटा गया पैसा गरीब लोगों में तकसीम कर दिया करता था। बहरहाल चोरी तो फिर चोरी है। इसने 1995 में ग्रीस की एक मशहूर फूड कंपनी के मालिक को तावान के लिए अगवा किया था। इसके अलावा इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि इसने एक मशहूर अरबपति ताजिर को, जिसका नाम जॉर्ज माइलोनस है, भारी तावान के लिए अगवा किया था। इस तरह रॉबरीज़ और किडनैपिंग में मुलव्वस होने की बिना पर वसीलिस पेलोकोस्तास को 25 साल कैद की सज़ा हो गई और इसे ग्रीस की सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी और बेरहम जेल, जिसका नाम कोरिडल्लोस प्रिजन है, में रखा गया। लेकिन वसीलिस की प्लानिंग कुछ और ही थी और इस कहानी का ट्विस्ट जून 2006 में हुआ। वसीलिस का भाई, जिसका नाम निकोस पेलोकोस्तास है, ने एक हेलीकॉप्टर रेंट पे लिया और पायलट को बंदूक के ज़ोर पर ज़बरदस्ती इस जेल की तरफ जाने पर मजबूर किया जहां उसका भाई अपनी सज़ा काट रहा था। जब यह हेलीकॉप्टर दिन की रोशनी में जेल की ग्राउंड में लैंड हुआ तो ड्यूटी पर मौजूद जेल गार्ड समझे कि शायद ये जेल इंस्पेक्टर का हेलीकॉप्टर है, जबकि वसीलिस और उसके एक साथी को इस वाक़े का पहले से इल्म था। इससे पहले कि जेल गार्ड्स अपनी गलतफहमी से बाहर निकलते, वसीलिस और उसका साथी दिन की रोशनी में गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर फ़रार हो गए। लेकिन 2 साल के बाद वसीलिस को 2008 में फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और इस बार पकड़े जाने के सिर्फ 6 माह बाद, यानी फरवरी 2009 में फिर वही हुआ जो 2006 में हुआ था। लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं किया गया, बल्कि हवा में ही हेलीकॉप्टर से रोप लैडर नीचे फेंकी गई, जिसके ज़रिए वसीलिस किसी हॉलीवुड मूवी के सीन की तरह एक बार फिर फरार हो गया। इस बार गार्ड्स की तरफ से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग भी की गई, लेकिन हेलीकॉप्टर की तरफ से भी जवाबी फायर होने की वजह से गार्ड्स कुछ ना कर सके। इसके बाद इस शख्स का कुछ पता ना चल सका। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आता है बिली हेज़। बिली हेज़ एक अमेरिकन राइटर, एक्टर और फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन इसकी शोहरत की वजह ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाना और फिर जेल से फ़रार होना है। बाद में इसने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी जो मिडनाइट एक्सप्रेस के नाम से शाया हुई और इसी किताब की वजह से ये पूरे अमेरिका में फ़ेमस हो गया। ये शख्स 7 अक्टूबर 1970 को तुर्की से अमेरिका हशीश स्मगल करते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। इसे इब्तदाई तौर पर 4 साल कैद की सज़ा हुई, जो बाद में बढ़ा के 30 साल कर दी गई। 11 जुलाई 1975 में इस शख्स को तुर्की के एक जजीरे पर मौजूद इमराली जेल में मुंतकिल कर दिया गया। जेल के चारों तरफ समंदर होने की वजह से जेल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं थी और कैदियों को थोड़ी बहुत आज़ादी हासिल थी। लेकिन 2 अक्टूबर 1975 को बिली हेज़ रात के अंधेरे में एक छोटी बोट चुराकर फरार हो गया। बिली हेज़ मुसलसल 8 घंटे तक बोट चलाते हुए ग्रीस के किनारे तक पहुंच गया, जहां उसने ग्रीस में मौजूद अमरीकी कौंसलेट के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में इसकी कहानी पर मिडनाइट एक्सप्रेस के नाम से एक मूवी भी बनी। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे आता है थॉमस सिल्वरस्टाइन। इस शख्स का ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट से है। इसे पहली दफ़ा सिर्फ 19 साल की उम्र में रॉबरी के जुर्म में 4 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही यह दोबारा उसी जुर्म में पकड़ा गया और इस दफ़ा इसे 15 साल कैद की सज़ा हुई। दोस्तों, इस शख्स को अमेरिका की जेल्स में मौजूद आर्यन ब्रदरहुड नामी एक प्रिजन गैंग का बॉस माना जाता है। आर्यन ब्रदरहुड नामी इस गैंग में सिर्फ सफ़ेद लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस गैंग के वैसे तो 1500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ 300 लोग ही
इस गैंग के फुल मेंबर्स या एक्टिव मेंबर्स समझे जाते हैं। अमेरिका की जेल्स में होने वाले ज़्यादातर मर्डर्स में यही गैंग मुलविस है। फ्रेंड्स, थॉमस सिल्वरस्टाइन को अमेरिका का ख़तरनाक तरीन कैदी समझा जाता है। इसने कैद के दौरान ही 4 लोगों का कत्ल किया, जिनमें से एक जेल गार्ड भी था। इसे कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हो गई और साथ ही साथ इसे 1983 में एक कोठरी नुमा कमरे में बंद कर दिया गया। इस सेल का नाम रेंज 13 रखा गया, जो स्पेशल इसके लिए बनाया गया। इसे किसी शख्स से मिलने की इजाज़त नहीं और ये पिछले 35 साल से इसी सेल में कैद है। ये अब तक का एक कोठरी नुमा कमरे में इतने लंबे अरसे तक कैद रहने वाला वाहिद कैदी है। इसकी उम्र 66 साल हो चुकी है और ये अपनी बाकी की ज़िंदगी भी इसी सेल में ही गुजारेगा, जबकि इसकी जेल से रिहा होने की तारीख 2095 यानी 2095 है। फ्रेंड्स, पहले नंबर पे आता है जॉन मोंग्रेल। इस शख्स को साउथ अफ्रीका का ख़तरनाक तरीन कैदी माना जाता है, क्योंकि ये शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 1000 लोगों के कत्ल का ज़िम्मेदार है। फ्रेंड्स, आर्यन ब्रदरहुड गैंग की तरह साउथ अफ्रीका की जेल्स में भी एक बहुत ख़तरनाक गैंग मौजूद है। इस गैंग का नाम दी नंबर्स गैंग है। ये गैंग 3 ग्रुप्स 26, 27 और 28 में बटा हुआ है। 26 का काम जेल में कैश फ्लो संभालना है और 27 का काम कानून बनाना और मेंबर्स पर लागू करना है, जबकि 28 इस गैंग के वॉरियर्स या सोल्जर कहलाते हैं। अगर कोई गैंग मेंबर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको इस गैंग के कानून के मुताबिक जेल में ही सज़ा दी जाती है और उसको सज़ा देने वाले मेंबर्स भी 28 होते हैं। ये गैंग साउथ अफ्रीका में मौजूद तमाम जेल्स को कंट्रोल करता है और जेल्स में होने वाले मर्डर्स और ड्रग्स डीलिंग का ज़िम्मेदार भी यही गैंग है। और इस पूरे गैंग का बॉस जॉन मोंग्रेल है। अब तक आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि जेल में कैद होने के बावजूद भी ये शख्स कितना ख़तरनाक तरीन इंसान है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।